मोदी सरकार की नीति से तो आज दुनिया वाकिफ है। मोदी सरकार ने लगातार देश के लिए एक से बढ़कर एक फैसले लिए, जिससे देश हर स्तर पर मजबूत हुआ। इसी कड़ी में मोदी सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सबको चौंका दिया। दरअसल इस बार मोदी सरकार ने 200 साल से अधिक पुराने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी आयुध निर्माणी बोर्ड को खत्म करने का फैसला लिया है। वैसे तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कामकाज में बड़े स्तर पर बदलाव और सुधार के लिए 2 दशकों से इसका विशेष अध्ययन किया जा रहा था और इसके लिए सरकार की ओर से हाई लेवल समितियों का भी गठन किया गया था। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद अब देश के अंदर 41 ऑर्डिनेंस यानी हथियार, गोला बारूद के साथ साथ रक्षा सुरक्षा उपकरण बनाने वाली आयुध फैक्ट्रियों को 7 कॉरपोरेट कंपनियों में तब्दील करने का काम किया जाएगा और इतने बड़े काम के लिए करीब 70,000 कर्मचारियों को इनसे संबंधित कंपनियों में काम दिया जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर कैसे इस फैसले को सरकार सफल बनाएगी और कैसे नई कंपनियों में ओएफबी के कर्मचारियों को उनके हिसाब से काम दिया जाएगा। दरअसल समायोजित किए जाने पर शुरुआत में उन्हें 2 साल की प्रतिनियुक्ति पर कंपनियों में रखा जाएगा। इससे कर्मचारियों की पेंशन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सभी 7 कंपनियां पूरी तरह से सरकारी होंगी और देश के सार्वजनिक उपक्रमों की तरह काम करेंगी। दरअसल रक्षा उत्पादन से जुड़ी इन कंपनियों को इसके अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। इनकी कार्य क्षमता में सुधार होगा, जवाबदेही बढ़ेगी। इससे ये ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। इस तरह ये अपने आप को सशस्त्र सेनाओं की रक्षा तैयारियों के मद्देनज़र आत्मनिर्भरता के मुख्य आधार के रूप में स्थापित कर सकेंगी। तो वहीं जो पहली कंपनी होगी वो गोला बारूद और विस्फोट समूह की होगी। अब इसमें क्या क्या होगा तो आपको बता दें कि इसमें गोला बारूद और रिवॉल्वर जैसी बंदूकों के प्रोडक्शन होंगे और इस तरह के उत्पादन में लगी सभी आयुध फैक्ट्रियों को इसमें मिला दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद दूसरी कंपनी भी होगी जो वाहन समूह की होगी और इसमें क्या होगा, दरअसल इसमें रक्षा आवाजाही से संबंध रखने वाले टैंक, ट्रॉल्स, बारूदी सुरंग रोधी वाहन और लड़ाकू वाहन बनाने का काम होगा। इसमें भी इस तरह का निर्माण कार्य करने वाली सभी फैक्ट्रियों को मिला दिया जाएगा। तीसरी कंपनी अन्य हथियार और सैन्य उपकरणों को बनाने वाली होगी। इसमें सबसे छोटे, मीडियम और हाई लेवल के हथियार सभी कंपनियों को समाहित किए जाएंगे। चौथी कंपनी सैनिक से जुड़े प्रमुख साजो सामान बनाने की होगी। 5वीं कंपनी का नाम एंसिलरी ग्रुप होगा। 6वीं कंपनी इलेक्ट्रॉनिक समूह वाली होगी। 7वीं कंपनी पैरासूट ग्रुप की होगी। खैर, मोदी सरकार के इस फैसले से भारत को 2 फायदे होंगे। एक तो रक्षा क्षेत्र में उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और दूसरा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताएं समय से पूरी हो सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।